कौन सा चैप्टर डील करने वाले हैं हम लोग? इलेक्ट्रोस्टैटिक और ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव ही है जो आपको परसेंटेज मार्क्स के परसेंटेज ला के दे सकता है। ऑब्जेक्टिव एकदम आपका परसेंटेज राइज कर देगा। तो पहले आपका फोकस ऑब्जेक्टिव पे होना चाहिए और बहुत ही ईजी है। टारगेट क्या है? टारगेट है 80% प्लस मार्क्स, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए देखते हैं 2021 में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये आ गया आपका द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो 2022 में पूछा गया था आपसे कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, है ना। एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा और इसका हमने देखा था और उसको याद भी आपको रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है 2023 में। अब देखते हैं 2022 में भी, 2022 का क्वेश्चन है, 23 में भी पूछेगा। आप देखिए आगे यहाँ पे क्या है, क्या होगा आंसर बताइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा? तो पहला चीज, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक डाटा है और डाटा को आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है कि अब पहले अगर आंसर आ रहा है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो आप बस 2 सेकंड में मार के निकल जाइए। अगर नहीं आ रहा है तो अगर यूनिट भी आ रहा है तो उससे आप छाट सकते हैं। तो देखिए, तो हर जगह क्या है आपका यूनिट सेम है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यानी यूनिट के मदद लेकर आप ऑप्शन को छाट नहीं सकते। अब आ गया डाटा की बात। तो डाटा में क्या होता है? तो डाटा में होता है 9 टाइम्स 10 टू दी पावर 9, 9 टाइम्स 10 टू दी पावर 9, ये आपका आंसर हो गया। अब बात आंसर की तो हो ही गया है, आप इससे कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या सीखते हैं कि अब जो है क्वेश्चन में ये तो पूरा डाटा पूछ रखा है ना, लेकिन कभी कभी क्या पूछेगा, सिर्फ इसका यूनिट पूछेगा। सिर्फ क्या पूछता है? यूनिट। तो आप यहां से यूनिट को याद रख सकते हैं। या क्या पूछेगा? डायमेंशन। या क्या पूछेगा? डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन कैसे निकालिएगा उसको देख लेते हैं 1 मिनट में। तो डायमेंशन निकलता है जब भी किसी तो यूनिट से, अगर जिनको यूनिट आता है वो डायमेंशन चुटकी बजाते बना लेंगे। चलिए देखिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, समझिएगा गौर से, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन इसका डायमेंशन पूछता है, या किसी का भी डायमेंशन आप निकाल सकते हैं अगर ये मेथड जान जाते हैं तो डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उसके फॉर्म में लाना होता है। ठीक है, यानी कि मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसके फॉर्म में आपको लाना होगा। तो न्यूटन को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? तो न्यूटन का यूनिट क्या होता है? तो केजी, न्यूटन का जो फंडामेंटल के फॉर्म में क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और गुना में मीटर स्क्वायर पहले से है। कूलम को क्या लिखते? कूलम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे केजी 1 मीटर और 2 मीटर, तो मीटर क्यू हो गया, ये हो गया पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया पर कूलम। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना है? केजी मास को दर्शाता है, तो मास का डायमेंशन क्या होता है? एम, तो इसको हमने लिख दिया एम। मीटर किसका होता है? मीटर होता है लेंथ का, तो लेंथ के लिए क्या आता है? एल। पावर में 3 है तो 3, पावर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। सेकेंड किसका होता है? टाइम का, और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। सारे डायमेंशन कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, तो ये हो गया आपका टी। पावर में -2 है तो -2। चलिए, कूलम्ब का क्या होता है? तो कूलम्ब का होता है एटी। क्या होता है? एटी। पावर में -2 है तो ये पूरा का -2 आ जाएगा, ये पूरा का -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो कूलम्ब का जो यूनिट अति डायमेंशन होता है वो क्या होता है? एटी। ठीक है, अब देखिए आगे यहां पे क्या करेंगे? एम का एम हो गया, एल का एल हो गया 3। देखिए t-2 और ये पावर दोनों पे चढ़ेगा, तो -2 यहां से, t पे -2 यहां पे, तो कितना हो जाएगा? t पे -4। इसमें क्या बचा? इसका कहानी खत्म। इसमें क्या बचा? a के पावर -2, तो ये हो गया a के पावर -2। तो ये हो गया डायमेंशन। अब एक चीज और सीखेंगे, एक चीज और क्या सीखेंगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को और किससे सूचित करता है? k से। किससे सूचित करता है? k से।
तो आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना पूछ के आपको पूछ सकता है कि द वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू ऑफ के। क्लियर? चलिए, तो इस क्वेश्चन से इतना हमने डिस्कस किया ताकि जो भी क्वेश्चन आपको इससे आ सकते हैं वो आप आसानी से एग्जाम में बना सकते हैं और मजे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो 2021 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। और अगर आप 2022 का देखे होंगे सॉल्यूशन जो हमने डिस्कस कराया था, तो इसमें ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, है ना। और उसमें बताए भी थे कि F बराबर क्या होता है, F बराबर क्या होता है Q इंटू E, F बराबर क्या होता है Q इंटू E। तो यहां से कौन सा रिलेशन सही है देखिए, तो F बराबर Q इंटू E। आपको जो भी ऑप्शन दे रखे हैं लेफ्ट साइड दे रखे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर तो F Q कहाँ चला गया इस साइड, तो इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में F बटा Q। क्या हो गया आंसर आपका, E बराबर F बटा Q। आंसर हो गया आपका A। देखें ये 2022 का पूछा हुआ, सॉरी 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन 2022 में दिया था। समझ में आ रही बातें, एकदम हूबहू इस क्वेश्चन को हूबहू ही बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका, यही स्ट्रेटजी होता है कि अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाते चलते हैं ना तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही पूछते जाता है। आप बिना मतलब का टेंशन लेते हैं, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन बैंक करना है, उसी को प्रैक्टिस करना है। कितने बार, कम से कम 3 बार, 5 बार इनफ है। क्लियर? तो ये हो गया आपका आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू। हाँ, ये जो है आपको 2022 में क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन ये 21 में पूछा है, तो इससे 23 में पूछ सकता है। ठीक है, देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सॉल्यूशन, यहां पे पहले नोटेशन समझते हैं। Q क्या है, Q आपका चार्ज है, Q क्या है चार्ज, और W क्या है, W है वर्क डन। W क्या है आपका वर्क डन, यानी कि कार्य। तो वर्क डन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन बराबर होता है, समझिएगा, वर्क डन बराबर होता है Q इंटू V, जहां V क्या है आपका पोटेंशियल, याद रख लीजिएगा, क्या है आपका पोटेंशियल। ठीक है, जिस तरह से F बराबर क्या होता है Q इंटू E होता है ना, उसी तरह से फोर्स लगेगा तभी तो वर्क डन होगा, फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ दूर तक चलेगा तो पोटेंशियल होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा फॉर्मूला, वर्क डन बराबर Q इंटू V, और कुछ नहीं, ज्यादा ध्यान रखें, चार्ज गुना में पोटेंशियल। तो यहां से आपको क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, यहां से बताइए, यहां से V बराबर क्या हो जाएगा W बटा में क्या Q। क्लियर है? चलिए तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, W बटा में Q, ये आपका B। क्लियर? ये फॉर्मूले जो भी बता रहे हैं आप याद रखिएगा, क्योंकि इसी को अभी जैसे आप पोटेंशियल पूछा है, कभी क्या पूछ देगा कि W पूछ देगा, कभी क्या पूछ देगा कि Q पूछ देगा। तो अगर ये रिलेशन आपको याद है, ये फॉर्मूले याद हैं जो कि बहुत छोटे हैं, तो आप मजे से एग्जाम में मजा लेके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में पूछा है देखते हैं। कहता ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हमने 2022 सेशन में जो 2022 का क्वेश्चन बैंक डील किए हैं डिटेल में बताए थे, है ना। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन वहां पे भी था, एक जो 22 में पूछा था और 21 में भी पूछा, मतलब जो 21 का बंदा प्रैक्टिस करके गया होगा उसको तो 1 नंबर पहले मिला और 1 नंबर ये हूबहू मिला। तो क्या होता है बताए थे, देखिए सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है ये भी बताए थे कि जब दो चार्ज इक्वल अमाउंट का एंड अपोजिट नेचर का, अमाउंट इक्वल होना चाहिए और नेचर अपोजिट होना चाहिए। डाई मतलब 2 पोल, पता ही है आपको, एक होता है चार्ज का नेगेटिव पोल और दूसरा होता है पॉजिटिव पोल। जब 2 चार्ज को
दो इक्वल एंड अपोजिट नेचर वाले चार्ज को कुछ दूरी पे रखते हैं तो जो सिस्टम बनता है, ये जो सिस्टम बना दोनों को लेकर, इसी का नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये हूबहू 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है जो 2021 में था। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक साल में दो क्वेश्चन आ गया, अभी और आगे चल ही रहे, तो एक साल में ही दो क्वेश्चन आ गया। तो बताइए आप 5 साल 10 साल का कर लेते हैं तो मजा ही आ जाएगा। और आता भी है, जो बंदे ये करते हैं, जो लड़के ये करते हैं, वो मजे से एग्जाम दे के आते हैं, ठीक है। और जो नहीं करते तो उनकी तो बात ही अलग है। तो अब यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ मापने के लिए एक वेक्टर का यूज करते हैं, उसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो बता रखे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको सूचित किससे करते हैं, P से। चूंकि ये वेक्टर है तो एरो आएगा। क्लियर है। अब जैसे ही ये एरो आ गया तो यहां से एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर। तो क्या है, वेक्टर, ठीक है। इसके बारे में भी डिस्कस किए हम लोग, डिटेल में डिस्कस किए थे, जो क्वेश्चन आ सकता था। अब यहाँ पे P का वैल्यू क्या होता है, P का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है इस सिस्टम में किसी एक चार्ज का अमाउंट। किसी एक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोनों तो बराबर ही है ना, तो किसी एक का ले लीजिए। तो किसी एक का अमाउंट यानी कि Q गुना इनके बीच का दूरी, इनके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना, L। और यही तो आपसे पूछ रहा है कि यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो बताइए Q का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब चार्ज का। और लेंथ का क्या होता है, ऐसा यूनिट, मीटर। तो आंसर मेरा क्या आ गया, कूलम्ब मीटर। देख लीजिए आंसर क्या आ गया, कूलम्ब मीटर। ये हूबहू 2022 में क्वेश्चन आया था, हूबहू। तो फ्री में आपको आंसर मिला, फ्री में मार्क्स मिला ये, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सोल्व करने से। और हमेशा आपको भी 80% से ज्यादा है। अब ये भी क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। अगर आप 2022 वाला देखें तो 2 नंबर पहले, अब ये तीसरा नंबर आपको दे रहा है, सिर्फ एक साल का क्वेश्चन। वो कौन, 2021 का क्वेश्चन 22 वाले लड़कन को, स्टूडेंट को 3 नंबर अभी तक फ्री में दे रखा है। देखिए क्या कहता, 1 फैराड इज इक्वल टू। अब यहां से बात करते हैं कि फैराड आखिर यूनिट किसका होता है। तो फैराड किसका यूनिट होता है बताइए। तो फैराड होता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का। अब यहाँ पे सिंबल की बात कर लेते हैं। हर एक ऑप्शन में C और V दे रखा है, तो C यहाँ पे यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका, देखिए। तो ये जो है हम लोग क्या जानते हैं, 1 फैराड। तो फैराड हो गया कैपेसिटेंस का। तो C बराबर क्या होता है फॉर्मूला, C बराबर होता है Q बटा में V। बता रखे हैं पहले भी और अब भी याद रख लीजिएगा। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको प्लीज जाके देखिए, क्योंकि वो आपको मार्क्स ला के देगा, ठीक है। 100% उसमें से कुछ ना कुछ 2-4 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो अब यहां से देखिए, ये है आपका कैपेसिटेंस। तो इसका यूनिट क्या होगा, तो Q का कूलम्ब है ना, और V का क्या, वोल्ट। V का क्या, वोल्ट। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका कूलम्ब, अब बटा में क्या, वोल्ट। अब इसको सिंबल के रूप में अगर लिखे तो कूलम्ब को सिंबल क्या होता है, कूलम्ब का सिंबल C और वोल्ट का सिंबल क्या होता है, V। तो कौन सा ऑप्शन होगा। अब तो यहाँ पे बटा में दिया नहीं है, तो बटा में नहीं दिया है तो डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर का साइन बदल जाता है, ये पता है आपको। तो देखिए C हो गया ये, और V ऊपर गया, पावर में भी 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। और आगे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 से गुना है। आगे कुछ नहीं है मतलब 1 से गुना है या 1 से भाग दे दीजिए, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, देखिए तो C कूलम्ब पर वोल्ट, ये हो गया आपका आंसर। तो ये भी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ था इसी रिलेशन से, ठीक है। कौन सा रिलेशन है कि Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, जहां Q क्या है, चार्ज है, C क्या है, कैपेसिटेंस है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, या शॉर्ट में उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। क्लियर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कहता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। मजा आ गया होगा 2022 वाले को, और आपको भी मजा आ जाएगा अगर आप इस सीरीज को सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। ये 2022 में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं वीडियो में, या जो देख चुके हैं उनको मजा आ रहा होगा। चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ CV², और इसका कितना फॉर्मूला बताए थे? 3 फॉर्मूला। कौन कौन? तो एनर्जी बराबर बताए थे हाफ CV², और क्या बताए थे? Q²/2C, और क्या बताए थे? QV/2। ये 3 फॉर्मूले बताए थे, ठीक है, एनर्जी स्टोर का। और ये 3 कहां से आते हैं? तो ये आते हैं Q/CV से। बस वैल्यू पुट करते जाइए। जैसे यहाँ पे इस वाले में भी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? Q और C दिख रहा है, तो यहाँ से भी को खत्म कर दीजिए। तो खत्म करने का मतलब भी का मान यहाँ से पुट कीजिए Q/C, तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे C नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पे C का मान दे देंगे, C बराबर क्या? Q/B, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये 2022 में पूछा गया है, हूबहू जो 2021 में पूछा गया था। तो समझिए आप 2023 में हैं तो 22 से भी क्वेश्चन आएगा, 21 से भी आएगा, और प्रीवियस 5 साल 10 साल का हूबहू क्वेश्चन आने वाला है। बस माइनर डिफरेंस होगा, और कभी कभी हूबहू क्वेश्चन आएगा, कभी कभी क्या, ज्यादातर तो ये हूबहू ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। 2022 में क्वेश्चन पूछा था रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में। किसके बारे में? फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम के बारे में पूछा था, लेकिन यहाँ पे एक मीडियम के बारे में पूछा, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहां से बात समझिएगा। 2022 वाले जब सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि जब भी रिलेटिव की बात आए, जब भी किसकी बात आए? रिलेटिव की, तो हमेशा रेशियो होता है। हमेशा क्या होता है? रेशियो। जब भी रिलेटिव की बात आए तो हमेशा क्या होता है? रेशियो। 2 फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होगा। तो इससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। रेशियो कहां पे है? देखिए तो ये तो गुणा है, ये जोड़ है, ये घटाव है, तो आंसर क्या हो गया आपका? ये। क्लियर? सिंपल। तो वही बोल रहे हैं कि जो वीडियो में कॉन्सेप्ट बता रहे हैं ना, वो मास्टर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आपको सोल्यूशन करके देगा। अब तो यहां से आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, ठीक है, और पूछता है। तो यहां से ER बराबर क्या आ गया? ER बराबर हो गया E में क्या? एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, और ये क्या हो गया? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम शॉर्ट में लिख रहे हैं, समझ जाइएगा ना, समझ जाइएगा जी, आप लोग समझदार बच्चे हैं। ये क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। वैक्यूम या फ्री स्पेस। तो ये सब फॉर्मूले को आप नोट करते चलिएगा, नहीं तो आप वीडियो वॉच करते रहिए, बनाते रहिए, ठीक है। तो ये था आपका, ये इससे भी आपको 2022 में क्वेश्चन पूछ रखा है, किससे? एप्सिलॉन नोट से। तो बताइए जो 21 में, अगर 21 का जो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस किया होगा तो एप्सिलॉन नोट के बारे में तो जरूर पढ़ा होगा, और जब पढ़ा होगा तो 22 में उसको मजा आ गया होगा, है ना। आपको भी मजा आने वाला है और आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो 2021 में पूछा है, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q एट ए डिस्टेंस R इज। कोई एक चार्ज Q है, इसके कारण R डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होगा ये पूछ रहा है। तो ये क्या है आपका? ये बिल्कुल फॉर्मूला है। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ रहा है सबका सब क्या है? फॉर्मूला। आपको क्या बोले थे कि 60 to 70% सिर्फ फॉर्मूला पूछता है, ठीक है। तो और बाकी जो बचा वो डाटा पूछता है। जैसे एप्सिलॉन नोट का मान पूछ दिया, आगे भी चलेंगे, कुछ डाटा और मिलेंगे। तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो याद रख लीजिएगा, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R। क्या होता है? 1/एप्सिलॉन नोट Q/R। ये हमेशा याद रखिएगा
जब r दूरी पे निकालना हो तब। अगर यहां r/2 रहता तो यहां पे करते r/2। क्लियर है? अगर यहां पे r/3 रहता तो यहां पे करते r/3। अगर यहां पे डिस्टेंस 2r रहता तो यहां पे करते 2r, यानी जो यहां पे सेपरेशन रहेगा वही यहां पे रहेगा। क्लियर? तो यहां से ऑप्शन बताइए क्या होगा आंसर। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप याद कर लीजिएगा और देखिएगा इसी कंसेप्ट पे 2020 या 19 कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पूछ रखा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरफेस डेंसिटी ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू, ये हूबहू 2022 का क्वेश्चन है, यानी 4 मार्क्स पहले और 1 मार्क्स ये, अभी तक 5 मार्क्स 2022 में पूछ रखा है हूबहू किससे, 2021 के क्वेश्चन बैंक से, वो भी मात्र एक चैप्टर से, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो समझिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो बताए थे यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज डेंसिटी 2022 वाले जो सेशन था उसमें हमने डिस्कस किया था कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं। एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो, ये बताया है ना। तो लैम्डा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी और ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके बारे में डिटेल में बताया है 2022 वाले वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे वही चीज बताएं तो आपका भी टाइम किल होगा। जो स्टडी कर रहे हैं, जो 2022 का देखे होंगे उनको मजा आ रहा होगा, और जो नहीं देखे हैं तो प्लीज आप पहले 2022 वाला जाके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब देखिए ये बराबर क्या होता है, Q बटा में L, यानी टोटल चार्ज बटा में टोटल लेंथ। ये क्या होता है, Q बटा A, यानी टोटल चार्ज बटा में टोटल एरिया। और ये क्या होता है, Q बटा में भी टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम। तो ये आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, तो टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया, यही हो गया। अब ये तो बात हो गया। अब अभी जस्ट हमने क्या बोला था, सॉरी अभी नहीं, प्रीवियस 2022 वाला में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब भी डेंसिटी की बात आए तो वो भी क्या होता है, रेशियो। जब भी डेंसिटी की बात आए तो क्या होता है, रेशियो, यानी कि अनुपात 2 फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। अब बताइए इस ऑप्शन में यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे छट गया, एक ये छट गया और एक छट गया। अगर जिनको नहीं भी आता है, सिर्फ डेंसिटी के बारे में जानते हैं तो बता रहे, और जिनको आता है उनको तो मजा आ जाएगा। और ये बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, आना भी चाहिए। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे भी छट गया, तो बचा 2, नेट चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम और एक बचा टोटल चार्ज बटा टोटल एरिया। तो इन दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन मार सकते हैं, तो आपको 50-50 चांस है आने का। अगर कुछ नहीं पता तो आपको 25% चांस है आने का। ठीक है, तो ये था आपको ऑप्शन छांटने का तरीका। जब भी डेंसिटी देखिए तो रेशियो, और जब भी रिलेटिव का टर्म आए तब भी क्या, रेशियो। क्लियर है? चलिए, तो आंसर हो गया आपका ये किसका है जी, ये है आपका रो का ना, नेट चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम। ये किसका है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये ना तो कोई कंसेप्ट है और ना ही कोई फॉर्मूला है, ये आपका डाटा है। ये डाटा आपको याद रखने होंगे और इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 80। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। ठीक है, हर एक 1-2 साल 3 साल बीच करके पूछता ही है, और कोई भारी भरकम कंसेप्ट तो है नहीं। 80 याद रखने में क्या जा रहा है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर याद रख लेते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो इसका याद रखिएगा 80 होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन 2022 में हम लोग डिस्कस किए थे, उसी से क्वेश्चन मिलता जुलता, 80% मिलता जुलता है। ठीक है, 80%, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आंसर आ जाएगा। अब क्या दिमाग लगाना है कि हमने क्या बताया था प्रीवियस वाले वीडियो में, 2022 वाले क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन में, कि कैपेसिटेंस, हम लोग कैपेसिटर कितने तरह का होता है,
तीन तरह का, एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक होता है स्फेरिकल और एक होता है आपका सिलेंड्रिकल, एक होता है सिलेंड्रिकल। तो अब पहले आपको पहचानना है, कहता है कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ, देखिए अब कैपेसिटेंस या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोलने का मतलब है कि कैपेसिटर पे चार्ज ही होता है और चार्ज को ही दूसरे टर्म में इलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर, यानी ये अर्थ है। अब बताइए अर्थ कैसा होता है, स्फेरिकल, तो जो कैपेसिटेंस आएगा वो किसके फॉर्मूले से आएगा, स्फेरिकल। क्लियर, जिसका रेडियस कितना है आर, जिसका रेडियस कितना है आर, तो इसका C क्या होगा, तो इसका C क्या होगा। अब समझिए, जब भी कैपेसिटेंस निकालना होता है तो उस पर हम लोग चार्ज डालते हैं, तो इस पे हमने चार्ज डाला Q, तो V बराबर क्या होता है आपका, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा में क्या R होता है ना, अभी तो जस्ट बताए थे। और C बराबर क्या होता है, C बराबर होता है Q बटा में V, Q बटा में V। तो आप देखिए यहां से Q को इधर ला रहे हैं, Q को इधर ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा V बटा Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। लेकिन हमको C चाहिए और C के लिए Q बटा V, लेकिन यहाँ V बटा Q है, तो उल्टा कर देंगे, तो उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा आपका Q बटा में V बराबर, तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इसका आंसर क्या हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही तो आपका C हो गया, Q बटा V बराबर C। तो इस चीज को भी याद रख लीजिएगा कि स्फेरिकल कैपेसिटर अगर है, चाहे वो अर्थ हो या फिर कोई स्फीयर हो, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये तब होता है जब सिर्फ एक के बारे में डिस्कस किया गया, यानी सिर्फ एक स्फीयर के बारे में। लेकिन इसमें हमने क्या डिस्कस किया था कि दो कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट से बनता है, तो जिसमें एक रेडियस था R1 और दूसरा रेडियस था R2। तो अब एक क्यों बचा, क्योंकि दूसरा प्लेट काफी दूर है, यानी कि R2 जो है टेंस टू इनफाइनाइट है, जैसे कि अर्थ के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका, तो इसका आंसर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आप फार्मूला याद रख लीजिएगा, बिल्कुल ये फार्मूला है, ठीक है। और जनरल फार्मूला क्या था, जनरल था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बटा में R2 माइनस R1, है ना। ये किसके लिए था, इसके लिए जब दो रेडियस दिया हुआ है तो, और जब एक ही रेडियस दिया रहेगा तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ ER इन एयर। अब देखिए हूबहू 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन को फिर से पूछ रहा है, ठीक है। पहले ER पूछा था ना, अब क्या पूछ रहा है, ER का वैल्यू किसमें, ER का वैल्यू पूछ रहा है एयर के लिए। तो ER के लिए हम लोग क्या किए थे, E बटा में एप्सिलॉन नॉट होता है ना, अभी जस्ट पढ़े थे, ठीक है। ER रिलेटिव का मतलब रेशियो, तो E बटा एप्सिलॉन नॉट। अब किसके लिए पूछ रहा है, ये एयर के लिए। तो एयर के लिए क्या होता है, E का मान होता है एप्सिलॉन नॉट बटा में क्या एप्सिलॉन नॉट, कट के कितना आ गया 1, ठीक है। अरे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या एयर, फ्री स्पेस या एयर, दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसका वैल्यू क्या हो गया O1। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, ER का दूसरा नाम भी क्या है, कुछ रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम भी है क्या, तो बिल्कुल नाम है, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से क्वेश्चन ER ना देके क्या पूछ सकता है कि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बताइए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान बताइए, तब भी आंसर क्या होगा मेरा 1 होगा, 1 होगा, ठीक है। और एक चीज
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान कभी भी 1 से छोटा नहीं होता। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल क्या होता है? के। सिंबल क्या होता है? के। तो के का मान, इसको याद रख लीजिएगा, कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। समझ में आई बातें? अब 1 किसका होगा? एयर का, यानी सबसे छोटा किसका? हवा का। अब सबसे बड़ा किसका? तो चालक का, कंडक्टर का। कंडक्टर का कितना होता है ये भी याद रख लीजिएगा जब इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो कंडक्टर के लिए के बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट। के बराबर क्या होता है? इनफाइनाइट, अनंत होता है। चाहे वो कंडक्टर कॉपर का हो, एल्युमिनियम का हो, आयरन का हो, किसी भी चीज का कंडक्टर हो तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजियन इज इक्वल्स टू। कहता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजियन है, ठीक है, जिसमें कोई चार्ज आ रहा है Q, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये पे कितना बल लगेगा। और ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 5 मार्क्स पहले दे रखा था 2021 से ही 22 में, और फिर ये 2021 का क्वेश्चन है ना। और ये भी आपको कहाँ पूछा है? 22 में। तो ये क्या हो गया आपका? क्या होता है बताइए? अभी तो इसी में तो डिस्कस किए थे कि F बराबर क्या होता है? Q इंटू ई। इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा? E बराबर F बटा Q। तो ये हो गया आपका F बटा Q। देख लीजिए क्या सॉरी फोर्स पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है? फोर्स पूछ रहा है आपसे। हम E निकाल रहे हैं, फोर्स पूछ रहा है। तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? F बराबर Q इंटू ई। तो देख लीजिए कौन है आपका आंसर? A। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे नंबर भी देखिए, 2021 में सिर्फ एक चैप्टर से 13 क्वेश्चन है ना, और अभी और भी क्वेश्चन है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और 2022 में कितने क्वेश्चन पूछे थे? 12 क्वेश्चन। तो समझिए कि कितना इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का। और साथ ही साथ ये क्वेश्चन हमेशा रिपीटेटिव होते हैं, एक ही साल का क्वेश्चन दूसरे साल में डालते रहता है। तो हम लोग तो 10 साल का करने वाले हैं, तब तो मजा ही आ जाएगा, हू बहू लड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की। ठीक है, बस आप लोग को स्टडी करते रहिए। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 2021 में पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो देखिए, अगर जिनको फॉर्मूले आते हैं तो वो आराम से यूनिट निकाल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो फॉर्मूले तो आने चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि यूनिट रट लें तो ये आपका गलत तरीका है। आप यूनिट कितना का रट सकते हैं? नहीं रख सकते। ठीक है, थोड़ा सा पावर 1 2 आगे पीछे हुआ आपका यूनिट हो जाएगा गलत। तो जिसको फॉर्मूला आता है वो आप इजी निकाल सकते हैं। देखिए, ऑप्शन आपको दे रखा है ओम मीटर, फिर दे रखा है एम्पियर मीटर, फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट पर मीटर। अब यहां से समझिए एक चीज, स्टडी समझिएगा कि ऑप्शन कैसे छाटना है। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ रहा है तो वहां पे प्रतिरोध क्या करेगा, रेसिस्टेंस क्या करेगा। चार्ज में रेसिस्टेंस कहां से आ गया? करंट पढ़ते, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहता तो मान सकते हैं कि वहां पे रेसिस्टेंस आ सकता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। तो ये ओम मीटर क्या कर रहा है? तो ये हो गया आपका गलत, एक ऑप्शन छट गया। दूसरा क्या है? एम्पियर। अब बताइए, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से अगर आपको पता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का क्वेश्चन है, जो कि पता होगा ही, और इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं, तो वहां पे करंट क्या करेगा? करंट तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आएगा ना। तो एम्पियर यहाँ पे यूनिट है। तो एक चीज तो है कि यहाँ पे एम्पियर किसका होता है? करंट का। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में कहीं पे करंट देखने को नहीं मिलता, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गया। अब बच गया आपके पास कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। वोल्ट मीटर, हाँ, वोल्ट पोटेंशियल का होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है, और मीटर तो हर जगह पढ़ना है। ठीक है, तो क्या होगा? तो अब ये 50-50 पे आके रुक गए। तो जिनको इतना भी पता है तो कम से कम 2 ऑप्शन तो छाट सकते हैं, बाकी आपके लक के ऊपर है। लेकिन
जिनको फॉर्मूले याद हैं वो बना देंगे। चलिए देखिए कैसे, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे कॉन्सेप्ट डील करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई ई से, या सिर्फ फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन ई इसलिए लेते हैं ताकि ई से हमको पता चले कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। अगर अगला चैप्टर में चलेंगे मैग्नेटिज्म में, तो वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा, तो वहां पे हम लोग उसका नोटेशन फाई बी से करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन बी होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे ई करते हैं। आप फाई से भी कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो पहला चीज है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई डॉट डी एस, जहां ई क्या है, ई है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, और ds क्या है, एरिया, है ना। कौन सा एरिया, एलिमेंटल एरिया, यानी कि एरिया का छोटा सा पार्ट। पूरा का अगर चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो हमको इस आंसर के लिए सिर्फ यही काफी है। तो देखिए, तो यूनिट कौन देगा, ये दोनों मिलके इसका यूनिट देगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो समझिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखिए आपका यूनिट जो हो गया फाई का, वो कौन देते, देखिए यूनिट निकालने के लिए इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। जो फिजिकल क्वांटिटी है, चाहे वो बड़ा हो या एलिमेंटल हो, उसका यूनिट लेते हैं। देखिए अब बड़ा डिस्टेंस होगा तब भी उसका यूनिट मीटर ही होगा, और छोटा से छोटा भी लेंथ होगा तब भी उसका यूनिट मीटर ही होगा। क्लियर है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आए तो ये हो गया ई और एरिया यानी एस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, याद कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, और क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। दो यूनिट होता है, वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगाए, क्योंकि कहीं भी ऑप्शन में न्यूटन दिख ही नहीं रहा। तो कौन सा लगाएंगे, वोल्ट बटा में मीटर वाला यूनिट डालेंगे। तो वोल्ट बटा मीटर और गुना एरिया का यूनिट क्या होता है, किसी भी सरफेस का एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या आ गया, वोल्ट मीटर। तो आंसर क्या होगा इसका, सी, है ना। बहुत इजी था। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और सीखेंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और वो क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है। तो ये जो है स्केलर है, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर है। क्लियर। तो ये याद रख लीजिएगा, यूनिट आपको पता ही चल गया, फॉर्मूला आपके सामने है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कहानी हो गया खत्म। अब रीजन की बात अगर पूछे कि सर ये स्केलर कैसे हो गया, तो आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे वेक्टर प्रोडक्ट, पढ़े होंगे वेक्टर प्रोडक्ट्स में दो तरह का आता है। एक आता है आपका क्रॉस और एक आता है आपका डॉट। जब दो वेक्टर को गुना करते हैं तो दो तरीके से किया जाता है, या तो उनके बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता है या तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट होता है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा वेक्टर, और जो डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा स्केलर। अब देखिए इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एलिमेंटल एरिया वेक्टर, एरो ही बता रहा है कि वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर को किससे किया गया है, डॉट से। तो डॉट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर, इसलिए रिजल्ट क्या है, फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, स्केलर। क्लियर। तो ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम रिलेशन Q बराबर NE विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पॉसिबल फॉर N। Q बराबर NE आपको ये ध्यान में रखना होगा, ये किसी भी बॉडी पे कितना चार्ज आएगा और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिल के आया है ये बताता है। तो ये जो है समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को। हालांकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन
आपसे पूछता है इसी से। इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी में क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि Q बराबर होता है N, जहां पे N जो है हमेशा बिलोंग करता है इंटीजर, हमेशा बिलोंग करता है किससे? पॉजिटिव इंटीजर, यानी N बराबर होगा 1 2 3 etc। N कभी भी फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसका डिस्कस हम लोग 2 मार्क्स या 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में करेंगे, जिसमें लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कौन इंटीजर है? इंटीजर का मतलब पूर्ण अंक जिसका दशमलव पार्ट 0 हो। ठीक है, तो 4 एक इंटीजर है, तो n तो संभव है, 8 भी संभव है, 4.2 देखिए ये इंटीजर नहीं है तो ये संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि संभव कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? तो सी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, और ये क्वेश्चन आपको 2023 में पूछ सकता है। अभी तक हमने देखा है कि 6 क्वेश्चन आए हैं 2021 वाले क्वेश्चन से 22 में। तो जो स्टूडेंट 2021 का सिर्फ 1 साल का प्रैक्टिस करके गया होगा वो ऑब्जेक्टिव में 6 नंबर तो 1 मिनट में ला लिया, है ना। लेकिन तब जब वो अच्छे से रिवीजन किया होगा, एक बार पढ़ के गया होगा, उससे एक आध क्वेश्चन बना होगा, बाकी सब छूट गया होगा क्योंकि याद नहीं रह पाता। लेकिन वही 3-4 बार, कम से कम 3 बार पढ़ लेते हैं तो सारे याद हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि कम से कम 3 बार पढ़ना है, और 5 बार पढ़ लिए तो और बेटर रहेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और ये क्वेश्चन 2022 में आया था, यानी कि 6 नंबर पहले से और 1 नंबर ये 7 नंबर। सिर्फ 21 वाले क्वेश्चन से 2022 में 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है हूबहू। थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में माइनर डिफरेंस थोड़ा सा था, तो उतना तो आप लोग कर सकते हैं। क्या होगा इसका फॉर्मूला बता रखे हैं, एप्सिलॉन नॉट A बटा D, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A बटा D। कैपेसिटर 3 तरह का बताए हैं, 3 तरह का होता है, पैरेलल, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। तीनों का फॉर्मूला बता रखे हैं, और देखिए फॉर्मूला पे ही क्वेश्चन पूछ रखा है। क्लियर? तो ये था आपका 16वां नंबर क्वेश्चन, और ये हो गया आपका द एंड, ये हो गया आपका द एंड 2021 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग प्लीज रिवीजन करते रहिए।